नहीं। तो हम लोग अभी तक ये सारी चीजें देख चुके हैं। यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु के बारे में बताया हुआ है। थोड़ा सा बुक रीड करना सीखो, है ना। प्रकाश का परावर्तन, ये अभी हमने परावर्तन देखा। उसके बाद जो है, बुक में है, दीपा ने देखा है, चलो बढ़िया है। मतलब भरोसा नहीं है मुझ पर कि सही पढ़ा रहा है कि नहीं। चलो, मजाक कर रहा था। द्वारक की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है ना। आर इक्वल्स टू 2F, ये देख चुके हैं अपन। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना ही अपना अभी टॉपिक चल रहा है। और यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है ना। इस टेबल को ध्यान से देखो। अभी अपन ने तीन चीजें देखी हुई हैं। पहली चीज देखो यहाँ पर, ये वाला प्रतिबिंब, है ना। वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी? अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी हुई थी? अनंत पर, है ना। अनंत से प्रकाश किरणें आई, समांतर आपतित हुई, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई? मुख्य फोकस से होकर गई। एक और, प्रकाश किरण समांतर आई और टकराने के बाद कहाँ से गई? मुख्य फोकस से। दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर टकराई? एफ पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर ही बनेगा। बिंदु आकार का होगा, क्योंकि बिल्कुल लंब डालने के लिए जगह ही नहीं है, तो बिंदु आकार का प्रतिबिंब होगा और उल्टा होगा। बाकी चीज पे ध्यान मत दो, इसलिए बुक से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें दी हुई होती हैं। दूसरा डायग्राम देखो, अभी सीखा अपन ने। वस्तु अब सी के पास पहुंच गई है ना। अच्छा, इसी चीज को, पहली वाली चीज को ऊपर देखो टेबल में। इस टेबल में इस तरह से बनाना चाहिए अपन को। कल मैंने इसी तरह से आपसे आपके सामने बात भी करा था। बिंब की स्थिति, बिंब मतलब होता है वस्तु। वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी? अनंत पर, पहली कंडीशन। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस एफ पर, मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना। कैसा बना? बहुत छोटा। कैसा? बिंदु आकार का। बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना। वास्तविक था क्या आभासी? तो वास्तविक था। सीधा था कि उल्टा? उल्टा था। दूसरी कंडीशन में देखा अपन ने, सी से परे। परे मतलब होता है दूर। परे मतलब दूर, मैंने परे लिख दिया फिर से। परे मतलब दूर, सी से थोड़ा सा दूर रखा अपन ने। आप ये भी लिख सकते हो अनंत और सी के बीच में, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत और सी के बीच में या सी से परे। प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ और सी के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बना? छोटा बना। कैसा बना? वास्तविक और उल्टा बना। यही देख रहे थे ना अपन। तीसरी कंडीशन पे पहुंच गए थे। प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ रखी हुई है? सी पर ही रखी हुई। सी मतलब वक्रता केंद्र पर रखी हुई। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी पर ही बन रहा है ना। कैसा बन रहा है? समान साइज का बन रहा है। इसका डायग्राम देखो जरा, इसमें बुक में कैसा दिया हुआ है। ये जो साम बीच में दिए हुए हैं ना, ये प्रतिबिंब बनने के नियम है, तो वो पढ़ा चुका हूँ आपको मैं। यहाँ पर देखो, वस्तु कहाँ रखी हुई है? सी पर। समांतर प्रकाश किरण आई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। मुख्य फोकस से आई, समांतर हो गई। प्रतिबिंब एक दूसरे को यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, तो अपन ने क्या करा? यहाँ से एक लंब डाल दिया, और जहां काटा वहां से रहा, तो ए डैश नीचे, बी बी डैश ऊपर। प्रतिबिंब वही बन रहा है, वस्तु के आकार का ही बन रहा है, सेम साइज का, है ना। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब अपन आ जाए वापस अपने डायग्राम पर। जो बुक के डायग्राम बहुत अच्छे बने हुए हैं, अपन की आदत नहीं है अच्छा पढ़ने की, तो अपन थोड़े गंदे डायग्राम बनाए। खुद से बनाओ, गंदा बनाओ, अच्छा बनेगा। खुद से बनाओ, गंदा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे। प्रतिबिंब हमने कहाँ बना लिया? सी पर वस्तु को रखा था, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, वास्तविक मिल रहा है, और वस्तु के बराबर ही मिल रहा है ना। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई? थोड़ी 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 थोड़ी, मुझे मालूम है नहीं, मतलब पूरा एग्जैक्टली एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा, वैसा के वैसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अब अपन देखो, पहले अनंत पर गए, फिर अनंत और सी के बीच में वस्तु ले आए, फिर सी पर ले आए। आप थोड़ा सा नजदीक लाए, और सी और एफ के बीच में ले आते हैं वस्तु को। सी और एफ के बीच में ले आते हैं वस्तु को। वस्तु आ गई सी और एफ के बीच में। ऊपर तीर बनाया ताकि सिरा दिखा सकूं, ए और बी। एक प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी। समांतर आपतित हुई तो कहाँ से होकर? अपन प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं, है ना। किसी कोई पूछे क्या सीख रहे हो, तो प्रतिबिंब बनाना किससे? अवतल दर्पण से। वस्तु सी और एफ के बीच में समांतर प्रकाश किरण आई और मुख्य फोकस से होकर चली गई। बढ़िया है। दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आई और कहाँ से चली गई? समांतर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तीर बना दो, कौन सी किरण कहाँ से आई? समांतर आई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। मुख्य फोकस से होकर आई, समांतर हो गई। सही है। जहां पर काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा भैया। जहां काटा वहां सिरा, जहां काटा वहां सिरा। बकरे को काटते हैं तो सिरे से ही काटते हैं ना, सिर से ही काटते हैं। तो जहां काटा वहां सिरा।
आप बोलोगे आपको कैसे पता? आप तो देख, जरूरी थोड़ी ना है कि बकरे को कटते हुए देखने के लिए बकरा खाना जरूरी है ना? वीडियोस तो देख ही सकते हैं ना, रियल लाइफ में भी देखा है मैंने। मैं वेजिटेरियन हूँ वैसे। तो जहां काटा वहां सिरा, ए डैश बी डैश। अब देखो इस कंडीशन में अपन छह कंडीशन कैसे कैसे देखो, वस्तु कहाँ रखी हुई है, कौन बताएगा मुझे वस्तु कहाँ रखी हुई है? कोई बताएगा? कोई भी बताओ वस्तु कहाँ रखी हुई है, इन पॉइंट को देखकर बताओ, ध्रुव पर रखी है, फोकस पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, अनंत पर रखी है। वस्तु कहाँ रखी हुई है बताओ जल्दी से। वक्रता केंद्र और फोकस पर। एग्जैक्टली exactly. वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है देखो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है ना वस्तु, यहाँ रखी हुई है ना। तो सी और एफ के बीच में रखी हुई है वस्तु। बढ़िया पहचाना। अब कौन बताएगा? श्रद्धा है? श्रद्धा मुझे बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मेघा ने लेट ज्वाइन किया है। सपना साथ में कौन है? साधना। यह साधना है। साधना है साधना साधना। साधना बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? हाँ भैया बता रही है वो। जब बताओ, जब माइक खोलना। लक्ष्मी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? नहीं। दीपा। सर अनंत और वक्रता केंद्र पर। एग्जैक्टली exactly. पर नहीं बोलो, बार बार आप पर बोल रहे हो, उनके बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ना, सही तो बोला बिल्कुल। अनंत आखिरी में था और सी इन दोनों के बीच में ही तो बन रहा है ये प्रतिबिंब। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही। वस्तु कहाँ रखी थी? सी और एफ के बीच में रखी हुई थी। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सी से परे, सी से दूर, है ना, सुई सी से दूर पड़ रहा है, ये भी बोल सकते हो। अब इसका आंसर सपना आप दो। प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? सपना प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी इस कंडीशन में? समझ में आ रहा होता तो फट से दे देते आंसर। श्रद्धा, प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? शायद वास्तविक होगा। अच्छा पायल भी है, मैं तो भूल ही गया था पायल को। एग्जैक्टली exactly, वास्तविक है। दर्पण के सामने बन रहा है ना इसलिए। पायल आप बताओ, वस्तु से बड़ा है, छोटा है, सीधा है, उल्टा है, दोनों बताओ। वस्तु से बड़ा है कि छोटा, पहले वो बताओ। वस्तु से बड़ा। एग्जैक्टली exactly, और सीधा या उल्टा? सर उल्टा। हाँ, इतना सोचना क्यों पड़ा? उल्टा है, बिल्कुल सही है ना? अब क्या करेंगे अपन? हाँ, प्रतिबिंब वस्तु को अब थोड़ा सा और आगे लाए। अनंत पर था पहले, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाए, फिर वक्रता केंद्र पर रखा वस्तु को। दर्पण के सामने अलग अलग जगह पर, दर्पण ये है, पहले अनंत पर रखा, फिर पास लाए, फिर और पास लाए, फिर और पास लाए। वीडियो में देखा था अभी जस्ट वो आपकी दीदी जो है वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ा रही थी वस्तु को। वैसे ही हम उन वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं और पर्दा लगाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब अपन वस्तु को थोड़ा सा और ले आते हैं, सी और एफ के बीच में ला लिया था, अब अपन एफ पर रख देते हैं वस्तु को। कहाँ पर? एफ पर। वस्तु को रख दिया अपन ने एफ पर। ठीक। सिरा अपन ऊपर बनाते हैं और वस्तु को नाम देते हैं ए और बी। ए और बी। फिर से वही बात, प्रकाश किरण एक समांतर आपतित होगी, और समांतर आपतित होने के बाद ये वाला बुक में थोड़ा सा अलग मिलेगा, मैं अलग बताता हूँ। समांतर आपतित हुई तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, चली गई। ठीक, यहाँ से आई और यहाँ चली गई। दूसरी प्रकाश किरण के साथ क्या होगा? कौन सा है? एक दो तीन चार पांच, पांचवा। दूसरी प्रकाश किरण अगर आप देखोगे यहाँ से, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये बिल्कुल समांतर है एक दूसरे से।
अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपको पता है वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो बिल्कुल सीधी सीधी वापस लौट जाती है। मतलब ये कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, कैसे गई, ऐसे गई, ऐसे, तो वो इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ये परावर्तन का नियम बोलता है। अब अपन ने इतने सारे प्रतिबिंब बनाए, सब जगह पर इधर से आई थी, टकराई, एक दूसरे से टकराई प्रकाश किरण। इस कंडीशन में भी ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पर टकराई, एक दूसरे से प्रतिच्छेद करी, यहाँ पर भी टकराई, यहाँ पर भी टकराई। अब यहाँ पर तो टकरा, समांतर प्रकाश किरणें समांतर रेखा कभी टकराती हैं क्या? नहीं टकराती। तो हम बोलेंगे ओ पावर कट, हम बोलेंगे ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। कहाँ पर? अनंत पर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? अनंत पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। आप ध्यान से देखो, प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा है। पहले बिंदु आकार का था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर वस्तु के बराबर हुआ, फिर वस्तु से बड़ा हुआ, अब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा कि उल्टा? अभी तक सब प्रतिबिंब उल्टे मिले ना, ये भी दर्पण के सामने ही बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। तो अपन 6 बिंदु पर इसके सबसे पहले वस्तु कहाँ पर है? तो वस्तु है मुख्य फोकस पर। वस्तु कहाँ पर है? मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब अनंत पर बना। प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से बहुत बड़ा बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना। मतलब बड़ा भी नहीं, बहुत बड़ा, बड़ा तो यही बन गया था, बहुत बड़ा बना, है ना। सीधा बना के उल्टा बना, तो हम बोलेंगे उल्टा बना, क्योंकि अभी तक सब प्रतिबिंब उल्टे ही बन रहे थे, उल्टा बना। वास्तविक था कि आभासी? पर्दे के सामने बन रहा है, इसलिए अभी भी कैसा होगा? वास्तविक ही होगा। ये पांचवी कंडीशन कभी नहीं पूछी जा सकती, कभी नहीं। सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन पूछी जाती है? सबसे ज्यादा पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी, आप जो देखने वाले हैं, है ना। तो ये थी पांचवी कंडीशन। वस्तु को जब हमने फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, बहुत बड़ा बना, उल्टा बना। वीडियो अगर बीच में बंद हो जाती है तो कृपया कर आज वेट ना करें क्लास का, क्योंकि बैटरी बहुत कम रहती है, बहुत जल्दी चली जाएगी। लैपटॉप ज़्यादा बैकअप नहीं दे पाता, मुश्किल से 5 मिनट चलेगा, 10-7 मिनट, है ना। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना, वस्तु से बहुत बड़ा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना। अब वस्तु को और नजदीक लाते हैं। अब अपन वस्तु को ले आते हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। छठवीं कंडीशन और आखिरी कंडीशन, बगल वाला डायग्राम देख के डरो मत, अब कंडीशन आखिरी है, छठी। इसको हटा देता हूँ, जगह में बना दिया। अब वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, वस्तु को नाम दिया ए और बी, ए और बी। ए और बी नाम देते हैं, और कुछ नहीं दे सकते? दे सकते हो। एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, समांतर आपतित हुई तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और केंद्र से होकर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? सीधी सीधी निकल जाएगी, यहाँ से आएगी और यहीं कहीं वापस लौट जाएगी। ये वाली प्रकाश किरण यहाँ से आई थी और यहाँ चली गई थी। अब ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, यदि आप इसको बीच में बना देता हूं मैं, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अब ये प्रकाश किरणें समांतर नहीं है, इनको अगर हम आगे बढ़ाएंगे ना तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये ऐसी फैलती जाएंगी। अब जब काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये तो समांतर भी नहीं है कि हम बोल दें अनंत पर बन जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इसको आगे बढ़ाने की जगह पीछे बढ़ा देंगे, और पीछे जब भी बनेगा तो डॉट डॉट लाइन बनेगी। दर्पण के पीछे कुछ भी करो, बिल्कुल डॉट 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 लाइन बनाना पड़ेगी। एक प्रकाश किरण इसको बढ़ाया अपन ने, उत्तल दर्पण का कैसे याद है ना, अपन पीछे बढ़ाते थे। इसको भी अपन ने डॉट 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 ऐसे करके बढ़ा दिया। जैसे अपन ने दोनों को बढ़ाया तो अपन ने देखा भाई ये तो प्रतिच्छेद कर गई। जैसे ही काटेंगे एक दूसरे को, अपन ने फट से नीचे एक लाइन खींच दी, डॉट डॉट में, है ना। और अपन जानते हैं जहां पर काटते हैं वहां पर क्या होता है? सिरा। ए डैश ऊपर रहेगा, बी डैश नीचे रहेगा। कुछ अलग नजर आया इसमें? इन पांचों चित्रों में से इसमें कुछ अलग नजर आया? पहला तो
दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक है या आभासी? आभासी। आभासी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और दूसरा अंतर यह है कि वस्तु है इत्तु सी और प्रतिबिंब इससे थोड़ा सा बड़ा वैसे बड़ा तो यहाँ पर भी बन रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर भी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, तो बड़ा में तो कोई अंतर नहीं। लेकिन एक अंतर है, आभासी के अलावा एक और अंतर है जो बाकियों से अलग है। आभासी तो हो गया, दूसरा एक और कौन सा अंतर है? भैया ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। बहुत शानदार। पहली बार 6 कंडीशन में से छठवीं कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आप रिप्लाई दे रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। पहली बार सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो 6 कंडीशन देख लेते हैं अपन, 6 टेबल कंप्लीट करते हैं अपनी। वस्तु कहाँ पर रखी थी अपन ने? वस्तु रखी थी ध्रुव, और ध्रुव ये वाला, और मुख्य फोकस के बीच में कहीं रखी थी अपन, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कहीं रखी थी वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ मिला? अब यहाँ तो यार कोई बिंदु रहता ही नहीं है, तो अपन बोलेंगे दर्पण के पीछे मिला। प्रतिबिंब कहाँ मिला? दर्पण के पीछे मिला। फिर उसके बाद प्रतिबिंब कैसा मिला? वस्तु से छोटा या बड़ा? तो हम बोलेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। वास्तविक है या आभासी? तो पहली बार टेबल में लिखेंगे अपन आभासी। फिर बोलेंगे सीधा है या उल्टा? तो पहली बार लिखेंगे सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, है ना। अब देखो आपने 6 कंडीशन पढ़ ली है, तो बुक में यहाँ पर आपको ये टेबल समझ में जाएगी, नहीं तो अगर बिना उसके पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है। अवतल दर्पण के केस में वस्तु अगर अनंत पर रखें अपन, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? मुख्य फोकस पर। कैसा मिलेगा? बिंदु आकार का मिलेगा। वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा। अगर सी से थोड़ा सा दूर रखें, मतलब अनंत और सी के बीच में रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? एफ और सी के बीच में मिलेगा। वस्तु से छोटा मिलेगा, वास्तविक और उल्टा मिलेगा। वास्तविक और उल्टा तो सब में ही है, देखो केवल आखिरी छठवीं कंडीशन में ही अलग है बस। फिर अगर सी पर ही रख दें अपन, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पर ही रख दें ऑब्जेक्टिव बेस पे, तो सी पर ही प्रतिबिंब मिलेगा। वस्तु के बराबर का साइज का प्रतिबिंब मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और उल्टा मिलेगा। सी और एफ के बीच में रखें यदि, तो प्रतिबिंब सी से थोड़ा सा दूर मिलता है, थोड़ा सा बड़ा मिलता है, और वास्तविक और उल्टा मिलता है। पांचवी कंडीशन जिसमें समांतर प्रकाश किरणें प्राप्त होती हैं, अगर वस्तु को एफ पर रखें तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? बहुत बड़ा मिलेगा। अत्यधिक विवर्धित मतलब कि बहुत बड़ा मिलेगा, वास्तविक और उल्टा मिलेगा। और आखिरी कंडीशन बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, पी और एफ के बीच में वस्तु को रखें, ध्रुव और फोकस के बीच में रखें, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है। बड़ा लिखो, केवल विवर्धित लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा होगा। मुझे लगा था कि तुम लोग को कठिन लगेगा, लेकिन तुमने जवाब दे दिया। अब कठिन क्या लगेगा? कठिन लगेगा इनको बनाना। तो कोशिश करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बन ही जाएंगे एक ही बार में, कोशिश करना स्केल की सहायता से। ये दर्पण हाथ से ऐसे ही बनाना, सिंपल, बीच में मुख्य अक्ष खींचना। ये 6 स्थितियां एक बार बनाकर देखना, और बोल बोल के जो सीखा है आज, है ना। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया आपको, आगे बनेगा, चीजें बनेगी आगे, है ना। ये हो गई अवतल दर्पण की स्थितियां। अब उत्तल दर्पण की भी स्थितियां हैं। तो आप बोलोगे उत्तल दर्पण की भी इतनी सारी पढ़ेंगे? नहीं, उत्तल दर्पण की केवल 2 ही होती हैं, और दोनों बहुत इजी हैं। कैसी? उत्तल दर्पण बनाया अपन, यही 6 कंडीशन उत्तल दर्पण में भी देखेंगे अपन। ये बनाया उत्तल दर्पण, कर दी पॉलिश। समझ रहे हो कैसी करी मैंने पॉलिश, है ना। अच्छी नहीं करी, लेकिन समझ रहे हो। ये बनाया मुख्य अक्ष, ये बनाया इसका वक्रता केंद्र, इन और ये बनाया ध्रुव, इन दोनों के बिल्कुल बीच में रखा क्या? मुख्य फोकस। क्योंकि 2 स्थितियां हैं, 2 क्यों है भाई, ज्यादा क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि देखो अपन ने चिन्ह परिपाटी में देखा कि वस्तु को हमेशा बाईं ओर स्थित मानते हैं, मतलब वस्तु हमेशा किस साइड होगी? इस साइड। अब इस साइड इसकी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है, तो वस्तु इधर रख नहीं सकते अपन, इस साइड रख सकते हैं। तो इधर कोई पॉइंट है ही नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, देखो। इसमें इधर पूरे पॉइंट थे, सी था, एफ था, तो इसके बीच में 6 थे। इधर कोई खाली है, इधर केवल एक पॉइंट है बीच वाला, पी। तो इसका पहला केस होता है जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, कहीं पर, बस 2 केस है ना। तो दोनों केस देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई होगी तो हमेशा प्रकाश किरणें समांतर आपतित होंगी। और अब इस केस में ध्यान रहे, मुख्य फोकस की डेफिनेशन में भी देखा था अपन ने, इस केस में
मुख्य फोकस से नहीं जाएंगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। पीछे आप ऐसा नहीं मिला सकते, है ना, गलत हो जाएगा। ये प्रकाश किरण ऐसी जाएगी, इस तरह, है ना। और अपन क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ऐसा डॉट 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 करते हुए मुख्य फोकस से गुजारेंगे। मतलब प्रकाश किरण ऐसी आई थी और टकराने के बाद ऐसी चली गई। एक और प्रकाश किरण बना लेते हैं, समांतर आपतित हुई और टकराने के बाद कैसे चली गई, ऐसी चली गई। आई ऐसी थी और चली ऐसी गई। अब मुख्य फोकस से इसको भी बढ़ा लेते हैं। दोनों ने एक दूसरे को कहां पर काटा, मुख्य फोकस पर ही काटा। जैसा उसके साथ हुआ था ना, अनंत पर वस्तु रखी थी और मुख्य फोकस पर ही काटा रही थी, यहाँ पर भी वही हो रहा है। 6 स्थितियां देख लेते हैं कौन कौन सी, मतलब 6 पॉइंट देख लेते हैं। वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। एक दूसरे को जहां काटते हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है, मुख्य फोकस पर बना। कैसा बना, बिंदु आकार का ही बना, है ना। अब मामला पर चेंज होने वाला है। उत्तल दर्पण में, दर्पण के सामने बनता तो वास्तविक होता, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, बिंदु आकार का आभासी प्रतिबिंब। और सीधा या उल्टा, तो आपने अपने आप को, चेहरे को देखा है ना, आईने में देखा है ना अपने आप को। अपन देखते हैं तो अपना सर ऊपर रहता है, लेकिन मिरर में नीचे दिखाई देता है, अपन उल्टे दिखाई देते हैं। चेहरा देखो जब अपन कांच में अपने घर में, तो अपन सीधे खड़े होते हैं सामने देखने के लिए, सर अपना नीचे दिखाई देता है, पैर ऊपर दिखाई देते हैं मिरर में। ऐसा होता है ना, नहीं, सर नहीं, ऐसा नहीं नहीं होता होता। है, कैसे? सीधा दिखाता है। एग्जैक्टली कैसे? exactly, बिल्कुल सही है। और उत्तल दर्पण भी हमको सीधे प्रतिबिंब ही दिखाता है। मैं झूठ बोल रहा था, मैं देख रहा था आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। जैसे हमारा दर्पण जो है वो सीधे प्रतिबिंब दिखाता है, तो उत्तल दर्पण भी हमेशा हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनाता है ना। घरों में उत्तल दर्पण नहीं है हालांकि, लेकिन उत्तल दर्पण भी हमेशा सीधे प्रतिबिंब दिखाएगा। गाड़ी के साइड मिरर में देख सकते हो, हमेशा उंगली पास लाओगे चाहे दूर ले जाओगे, हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनाएगा, सर नीचे कभी नहीं करेगा वो, है ना। तो उत्तल दर्पण में हमें यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और बिंदु आकार का प्रतिबिंब रहेगा। एक और कंडीशन जल्दी से समझते हैं, वस्तु को रख लेते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, अनंत और ध्रुव के बीच में ये रखी वस्तु, नाम दिया ए बी। एक प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई, गई नहीं है लेकिन जाती हुई प्रतीत हुई, यहाँ से होती हुई, है ना। ये गाड़ी नहीं बनाना है लाइन, मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ। ऐसे डॉट डॉट में बनाना है आपको, सीधी बन जाती है इसलिए ऐसी बनाई, है ना। जाती हुई प्रतीत हो रही, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही, ये यहाँ से आई और ऐसी चली गई। ठीक। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है इसका, ऐसी जाएगी वक्रता केंद्र से। और अपन को मालूम है वक्रता केंद्र से आती है प्रकाश किरण, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो इसी दिशा में वापस लौट जाएगी ये प्रकाश किरण। मतलब यहाँ से आपतित हुई और इसी दिशा में चली गई। अब दर्पण के पीछे अपन वैसा बना नहीं सकते हैं, तो अपन को दर्पण के पीछे डॉट 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 लाइन दिखाना पड़ेगी। है ना, ये बन गई डॉट 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 लाइन। तो अब दोनों ने एक दूसरे को कहा, यहाँ तो काट नहीं सकती, बाहर बढ़ाएंगे अगर तो ये तो फैलता जा रहा है, यहाँ नहीं काट सकती। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, तो प्रतिबिंब यही बनेगा। तो डॉट 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 लाइन खींच के अपन नीचे खींच देते हैं और जहाँ काटा वहां सिरा बना देते हैं। ए डैश ऊपर हो जाएगा, बी डैश नीचे हो जाएगा, है ना। ए डैश ऊपर, बी डैश नीचे। तो अब देखो वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है अनंत और ध्रुव के बीच में। आप इसको और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो पी से परे, पी से दूर, पी से दूर वस्तु रखी हुई। प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है पी, लाल कलर यूज करता हूँ, पी और एफ के बीच में कहीं बना है, ये बना है पी और एफ के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। ट्रक बड़ा है, ट्रक का प्रतिबिंब छोटा है। उत्तल दर्पण
साइड मिरर। ट्रक रियल में बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी पूरा के पूरा ट्रक जो है हमको साइड मिरर बना के देता है कि भाई पीछे ट्रक आ रहा है, समझ जा, नहीं तो। ट्रक बहुत बड़ा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण फिर भी बना के देगा, पूरा के पूरा, सर से लेकर टायर तक सब दिखेगा, है ना। तो वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटे बनाएगा। प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक या आभासी? आभासी। एग्जैक्टली exactly. दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, है ना। और सीधा तो दिखाई दे रहा है, ए डैश ऊपर है, बी डैश नीचे है, तो सीधा प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण में चाहे बिंदु आकार का सर एक प्रतिबिंब बार हो, और बता दो। दोनों कंडीशन हाँ सर। ठीक। पहली कंडीशन ड्रॉ नहीं करूंगा फिर से मैं, लेकिन बता दे रहा हूँ, है। चलो ड्रॉ भी कर देते हैं, रफ में ड्रॉ करेंगे तो क्या टाइम लगेगा इतना। ये आ गया, आपने बहुत गंदा बनाया था, मैंने उत्तल दर्पण थोड़ा अच्छा बना लेते, बना लिया उत्तल दर्पण। ये बना लिया इसका मुख्य। पहली कंडीशन में वस्तु कहाँ हो, क्योंकि इसके वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, और मुख्य फोकस कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच, और ध्रुव होगा यहाँ। दो कंडीशन इसलिए क्योंकि वस्तु इधर होगी और इधर कोई बिंदु है नहीं। पहली वस्तु जब अनंत पर रखी हुई है तो प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, समांतर आपतित हुई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। आप चाहो तो यहाँ से भी लाइन खींच सकते हो, फिर उसको मिटा लेना। मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, मतलब रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में प्रकाश किरण यहाँ आएगी, मिरर से टकराएगी और यहीं के यहीं वापस हो जाएगी। फिर पीछे बढ़ाना पड़ेगा अपन को, क्यों, क्योंकि ये आगे एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो अपन पीछे जब भी बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट लाइन में दिखाएंगे, है ना, डॉट डॉट लाइन में दिखाएंगे। एक और प्रकाश किरण ले लेते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। ये भी कैसी जाएगी, यहाँ टकराई, ढलान नीचे की तरफ है ना, तो ये ऐसी गुजर जाएगी। हमको प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए पीछे कटवाना पड़ेगा, इसलिए इसको पीछे की तरफ अपन डॉट 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 लाइन में बढ़ाएंगे। एक दूसरे ने को कहाँ काटा, मुख्य फोकस पर काटा, है ना। वस्तु कहाँ रखी हुई थी, अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर। कैसा बना, बिंदु आकार का बना। आभासी बना के वास्तविक, दर्पण के पीछे बना, इसलिए आभासी होगा। सीधा बना के उल्टा बना, जैसा मैंने बताया। साइड मिरर में ट्रक देखोगे आप तो भले ही दूर क्यों ना हो, लेकिन वो हमको सीधा ही दिखाई देगा, तो हमें सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बिंदु आकार का ही क्यों ना हो, लेकिन सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उसके बाद यदि हम दूसरी कंडीशन की बात करें, तो दूसरी कंडीशन में हम लाते हैं वस्तु को थोड़ा सा नजदीक, दोनों यही बना देता हूँ ताकि कंपैरिजन के ध्यान में रहे, आपके कंपेयर करो तो। ये बनाया उत्तल दर्पण, करी बहुत बेकार। मुख्य अक्ष बनाया, बिल्कुल सीधा, काल्पनिक। काल्पनिक वैसे डॉट डॉट बनना चाहिए, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वस्तु रखना है उसके ऊपर। ये रहेगा हमारा वक्रता केंद्र, ये रहेगा मुख्य फोकस, ये रहेगा ध्रुव। अब वस्तु को रखा अपन ने अनंत और ध्रुव के बीच में। ये आ गई वस्तु, वस्तु का बनाया सिरा, बॉटम को दिया नाम बी। प्रकाश किरण समांतर आपतित हुई, समांतर आपतित हुई तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। ऐसे बना दो, प्रकाश किरण ऐसी आई और यहीं के यहीं टकराने के बाद यहीं के यहीं मुड़ गई, ऐसी मुड़ गई। तो फिर पीछे क्यों बनाया है, क्योंकि पीछे बढ़ाना पड़ेगा ताकि प्रतिबिंब बन सके। दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो पीछे डॉट डॉट बना दिया। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी। अब वक्रता केंद्र यहाँ है, यहाँ से कैसे जा सकती है, तो अपन क्या करेंगे, मतलब यहाँ से जाएगी इस डायरेक्शन में और यहीं कहीं वापस लौट जाएगी, है ना। तो मैं इसको सीधी रेखा बनाने के लिए वक्रता केंद्र से लेता हूँ रेखा, और इसको बिल्कुल उसके सिरे से मिलाते हुए ऐसे निकाल लेता हूँ। तो रियल में क्या हो रहा है, पहले इसको मिटा लेने दो, ताकि तुम, आप पेंसिल से बना सकते हो ना,
पॉइंट पॉइंट वाली लाइन बना सकते हो, आसानी से बन जाती पेंसिल स्केल से। कंप्यूटर में मेरी मजबूरी है लाइन खींचने के बाद उसको मिटाना, आप रुक रुक के बना सकते हो। तो रियल में क्या हुआ है, रियल में ये हुआ है कि प्रकाश किरण यहाँ आई और यहीं के यहीं वापस चली गई, सेम टू सेम, है ना। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ नहीं काट सकती, यहाँ फैल रही है ये दोनों, तो इसलिए पीछे काटा एक दूसरे को, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा तो डॉट डॉट से बना दिया, और जहाँ काटा वहां सिरा बना दिया, सिरे को नाम दिया ए डैश, बॉटम को नाम दिया बी डैश। वस्तु कहाँ रखी हुई थी, वस्तु रखी हुई है पी से परे, पी से दूर, ध्रुव से दूर। प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब बना है पी, पी और एफ के बीच में बना है, पी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है। वास्तविक है या आभासी, तो दर्पण के पीछे बना है इसलिए आभासी है। सीधा है या उल्टा, तो बिल्कुल सर ऊपर है, तो सीधा प्रतिबिंब है। तो ये उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। अब एक बार बुक में देख लो उत्तल दर्पण की दो कंडीशन। ये है दो कंडीशन। पहला, प्रकाश समांतर आपतित हुई, परावर्तन के पश्चात फैल गई, दोनों को पीछे मिलाया, बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, सीधा था, आभासी था। वस्तु को यहाँ ले आए, एक समांतर आपतित हुई, चली गई यहाँ से, वक्रता केंद्र से आपतित हुई, तो इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। पीछे डॉट डॉट लाइन में बनाया हुआ, और यहाँ पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, सीधा प्राप्त हो रहा है, तो इसको अपन ने टेबल में ही बनाया हुआ है। पहली कंडीशन में अनंत पर रखा था वस्तु, दर्पण मुख्य फोकस पर बना, बिंदु आकार का बना, आभासी और सीधा बना। दूसरा, अनंत और पी के ध्रुव के बीच में रखा, पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बना, वस्तु से छोटा बना लेकिन आभासी और सीधा। तो दोनों ही कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये दोनों कंडीशन हो गई काय की, उत्तल दर्पण की। अब बचा हुआ अपने दो छोटे छोटे टॉपिक, ये उत्तल दर्पण के उपयोग लिखे हुए अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चिन्ह परिपाटी अपन ने देख ली है ऑलरेडी, ये चिन्ह परिपाटी का डायग्राम है, अगर इसी को बनाओ तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आवर्धन और दर्पण सूत्र, ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं दो, जो कि आज ही अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला अभी तक तो जो पोर्शन पढ़ाया उसमें कुछ भी याद नहीं करना था। अब जो दोनों पोर्शन बता रहा हूँ इसमें डेफिनेशन रखना पड़ेगी। पहली बात, आवर्धन। आवर्धन क्या बोल रहा है, मैं सोच रहा हूँ दोनों अभी खत्म हो जाए, करेंगे आज ही खत्म करेंगे, भले ही फिर से एक क्लास और लगा लेंगे, लेकिन आज ही खत्म करेंगे अपन परावर्तन। कल से अपन अपवर्तन चालू करेंगे, 4 दिन में परावर्तन, बहुत अच्छी स्पीड है अपनी। आवर्धन किसको बोलते हैं, आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। देखो, कभी ये सुना है कि वो तेरे से दुगनी मोटी है, वो तेरे से 3 गुना 4 गुना लंबा है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, है ना। वो तेरे से 10 गुना ज्यादा कमाता है, गुना बोलते हैं ना, 10 गुना। तो अपन क्या करते हैं भाई, अगर मान लो उदाहरण के लिए लड़की एक्स और वाई ले लेते हैं। लड़की एक्स जो है वो मान लो उदाहरण के लिए, क्या मान लो, 60 सेंटीमीटर की हाइट, बहुत छोटी है, ठीक है, बच्चे हैं मान लो, 60 सेंटीमीटर का एक्स पर्सन, एक्स व्यक्ति 60 सेंटीमीटर का, और वाई जो है वो 120, उसका ही बहन है मान लो, और वो 120 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम ये बोलेंगे ना, एक्स जो है वो वाई का आधा है, 120 का आधा कर दो तो आपको मिल जाएगा वही। तो बोल सकते हैं अपन एक्स जो है वो वाई का आधा है, और वाई एक्स का आधा है, दुगना है। ये बोल सकते हैं ना, वाई एक्स का दुगना, एक्स में 2 का गुणा कर दो तो वाई मिल जाएगा आपको, 60 में 2 का गुणा कर दो, तो अपन बोल सकते हैं वाई जो है वो एक्स का दुगना है, ये भी बोल सकते हैं। गणित में भी अपन यही सीखेंगे। एक्चुअली में आवर्धन क्या करता है, इन दोनों के बीच में संबंध बता देता है ना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, आवर्धन बराबर से हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे इसको इस तरह से समझो, इन दोनों का अनुपात है आवर्धन, इन दोनों का अनुपात है आवर्धन। कैसे, एक ट्रक का केस ले लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आवर्धन क्या है। रियलिटी में एक ट्रक यहाँ पर बना हुआ है, मान लीजिए जो रियलिटी में ट्रक है वो जो है उसकी हाइट जो है, उदाहरण के लिए लेते हैं 10 मीटर लंबा है, उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारी गाड़ी है, गाड़ी में लगा हुआ है साइड मिरर,
गाड़ी में लगा हुआ है साइड मिरर। साइड मिरर खुद ही बेचारा जो है वो इसको मैं मीटर की जगह सेंटीमीटर में लेता हूँ, है ना, आपको थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। बराबर बोलिए। एक ही यूनिट में लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए 100 सेंटीमीटर लंबा, है ना। और हम साइड मिरर में जब इसकी इमेज देख रहे हैं, साइड मिरर में जब इसका चेहरा दिख रहा है, तो वो हमको केवल और केवल 5 सेंटीमीटर लंबा दिख रहा है। कितना? 5 सेंटीमीटर। वास्तविकता में कितना है? 100 सेंटीमीटर। और मिरर में कितना दिखाई दे रहा है? 5 सेंटीमीटर। इनके बीच कुछ तो संबंध होना चाहिए। दुगना बोल नहीं सकते क्योंकि 5 का दुगना 10 होता है, आधा बोल नहीं सकते क्योंकि 50 होता है। कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए ना। आवर्धन वो संबंध दिखाता है। कैसे? आवर्धन बराबर से होता है, आवर्धन, आवर्धन इसको एम से दिखाते हैं ना, एम बराबर से होता है प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश अपॉन वस्तु की लंबाई, है ना। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रतिबिंब की लंबाई, पूरा नहीं लिखो तो चलेगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पर देखना, प्रतिबिंब यही बनेगा ना मिरर में। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। और वास्तविक में वस्तु की लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। 5 को डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। और अपन यहाँ पर यदि 20 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव, तो ये 10 हो जाएगा, एक 0 और बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100। आंसर आएगा 0.05। तो मतलब ये कितने गुना प्रतिबिंब बना रहा है? 0.05 गुना प्रतिबिंब बना रहा है। 0.5 क्यों आया? क्योंकि छोटा बना रहा है ना, रियलिटी वाले से 0 पॉइंट में बना रहा है, इसलिए छोटा बना रहा है। अगर दुगना बनाता ना तो 200 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा। चलो एक और केस देख लेते हैं जिसमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना। अपन ने अवतल दर्पण के केस में देखा था ना। अवतल दर्पण जो है मोमबत्ती का प्रतिबिंब, जैसे मान लो ये दर्पण रखा हुआ है, इसके सामने अपन ने मोमबत्ती यहाँ पर रखी मुख्य फोकस से दूर, तो इसका इसने प्रतिबिंब बनाया और इससे दुगना बनाया, उल्टा बनाया, दुगना बनाया। मान लो उदाहरण के लिए मोमबत्ती जो है वो 5 सेंटीमीटर की थी और इसने प्रतिबिंब बना दिया 25 सेंटीमीटर। अपन ने देखा है ये चीज, आज ही देखी है। अवतल दर्पण कुछ प्रतिबिंब वास्तविकता में उल्टे बना सकता है और बड़े बना सकता है। तो अब इस केस में अपन आवर्धन निकालें अगर, तो एम बराबर से प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 से डिवाइड करो, पचम 25, मतलब 5 आ जाएगा अपना आंसर। मतलब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है अवतल दर्पण। प्रकाश किरण समांतर आपतित होगी, मुख्य